हम डीसी के निधन का शोक मना ही रहे थे कि उतने में हमारे आंसू पोंछने आ गया सुपर गर्ल का टीजर, जिससे मुझे जेम्स गन की उस बात पे और भी भरोसा आ रहा है कि एवरीथिंग विल बी बेटर देन ऑल राइट। क्योंकि ये मूवी जेम्स गन की इनिशियल स्लेट में थी जब उन्होंने गॉड्स एंड मॉन्स्टर का छोटा सा हिस्सा अनाउंस किया था, और एग्जैक्ट यही टाइमलाइन थी जिसमें वो सुपर गर्ल के बाद आने वाली थी। जहाँ सुपर गर्ल का केमियो जो हमें सुपरमैन के अंदर देखने को मिलने वाला था, इसकी कहानी उसके बाद ही शुरू होने वाली है। क्योंकि जेम्स गन ने जब इनिशियली ये मूवी अनाउंस करी थी तभी उन्होंने बोल दिया था कि इसकी कहानी बेस्ड होने वाली है सुपर गर्ल वुमेन ऑफ टुमारो के ऊपर, जिसकी कहानी में कारा अपनी 21st बर्थडे के आसपास डिप्रेस्ड होती है। ये तो रिलेटेबल हो गया, आई फील यू कारा। जहाँ उसके डिप्रेस्ड होने का रीजन ये होता है कि अर्थ पे सुपरमैन का बहुत बड़ा क्या लिखा है ये, अच्छा लेगेसी, हाँ तो अर्थ पर सुपरमैन का लेगेसी बहुत बड़ा होता है, जिस वजह से लोग उसे सीरियसली नहीं लेते हैं और वो पीस के लिए, शांति के लिए किसी और एलियन प्लेनेट पर जाकर रहती है जहाँ का सन रेड होता है, जो कि वो उसी प्लेनेट पर जाती है क्योंकि वहाँ के रेड सन के चलते उसकी पावर्स टेम्परली बंद हो जाती है, जिसके चलते वो भंड हो सकती है। यू नो हमें पीने का शौक नहीं, पीते हैं गम भुलाने को। ओके आई शुड स्टॉप। वहीं उसकी मुलाकात होती है एक एलियन गर्ल से जिसका नाम होता है रुथाई। ऐसा नाम कौन रखता है यार अपनी बच्ची का? अब मुझे अपने मम्मी पापा पे प्राउड फील हो रहा है अब तो कि मेरा नाम अच्छा रखा। खैर रुथाई एक रिवेंज मिशन पर होती है क्योंकि उसके बाप को एक मर्सनरी क्रेम ऑफ द येलो हिल्स ने मार दिया था, वो भी बड़ी बेरहमी से। आई थिंक ये नाम सुन के ही मारा होगा। जहाँ रुथाई सुपर गर्ल को हायर करती है ताकि वो क्रेम को ढूंढने में उसकी हेल्प करे। फिर हमें कारा की भी एक ट्रेजिक बैक स्टोरी पता चलती है कि कारा ने जोर एल और क्रिप्टोन को धीरे धीरे मरते देखा है। उसने अपने दोस्तों को नेबर्स को, मतलब नेबर्स के लिए कौन सेंटी फील करता है, बट या दोस्तों को मरते हुए देखा और ये ट्रॉमा उसके अंदर बस गया है। और जब कारा रुथाई के साथ उसकी रिवेंज जर्नी पर होती है तो उसके पास्ट के वाउंड्स भी यहाँ पर ओपन होते हैं। फिर यहाँ से शुरू होती है स्पेस जर्नी इनजस्टिस, करप्शन और ब्रूटेलिटी की। हर जगह पर वो क्रेम के ट्रेसेस को फॉलो करते रहते हैं, पर हर जगह पर बुरे लोगों को या फिर पावरफुल लोगों को बचाते हैं, भले वो क्रिमिनल हो। जहाँ इस जर्नी में धीरे धीरे रुथाई को पता चलता है कि दुनिया इतनी सिंपल नहीं है, जस्टिस हमेशा क्लीन नहीं होता है, और सुपर गर्ल उसे समझाती है कि रिवेंज और जस्टिस दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्रेम एक लार्जर ग्रुप एसोसिएशन का पार्ट होता है जिसका नाम होता है द ब्रिगेंड्स, जो कि पूरे गैलेक्सी के गुंडे होते हैं काइंड ऑफ। जहाँ जब सुपर गर्ल उनसे लड़ने जाती है तो एक पॉइंट पे वो उसे क्रिप्टोनाइट एरो से मार देते हैं, जिसके चलते वो घायल हो जाती है और बहुत ही गंदी तरीके से ब्लीडिंग करना शुरू कर देती है, जो कि इतनी बुरी, इतनी खराब हालत में होने के बाद में, जिसमें वो लिटरली ब्लीड कर रही है, बहुत ही पावरलेस है, जिसमें उसके पास कोई पावर नहीं है, उस हालत में भी वो रुथाई को प्रोटेक्ट करती है। जहां फिर एंड तक ब्रिगेड्स के गेंद तोड़ने के बाद वो फाइनली क्रेम को पकड़ लेते हैं। जहां रुथाई ऑब्वियसली क्रेम को मारना चाहती है, लेकिन सुपर गर्ल उसे रोक देती है ये कहकर कि रिवेंज के इस कर्स्ड पाथ को वो फॉलो ना करे, क्योंकि इससे उसकी कोई हेल्प नहीं होने वाली। उसने उसे मार भी दिया तो उसके अंदर वो दुख जो उसके बाप के मरने का है वो रहेगा ही सही। जहाँ वो लोग क्रेम को छोड़ते नहीं है, पनिशमेंट देते हैं, रूथलेस पनिशमेंट देते हैं, बट लीगल तरीके से, क्योंकि वहाँ का कानून अंधा नहीं है। जहाँ पर कुछ समय बाद हम सब की लाडली रुथाई एक लेखिका बन जाती है और इस पूरी जर्नी को वो एक बुक में लिख देती है, जिसके अंदर वो सुपर गर्ल को एक लेजेंड, वॉरियर और एक ट्रू हीरो के रूप में इमोर्टलाइज करती है। और इसीलिए एंटायर कॉमिक की स्टोरी लाइन पूरे रुथाई के पॉइंट ऑफ व्यू से ही चलती है, और आई थिंक ये मूवी भी उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से चलने वाली है। और पूरी मूवी मुझे लगता है कि मोटा मोटी इसी कहानी के ऊपर बेस्ड होने वाली है, बट साथ ही साथ इसके अंदर लोबो क्या कर रहा है, क्योंकि सुपर गर्ल की पूरी कहानी के अंदर लोबो घंटा नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि ये 2-4 कॉमिक बुक की स्टोरी लाइंस आपस में मिक्स करे और फिर एक सिंगल कहानी बताए। जहाँ लोबो के बारे में बात करें तो ये काफी क्रेजी कैरेक्टर है। जहाँ कॉमिक्स में ये एक एंटी हीरो बाउंटी हंटर होता है, और अगर इसकी पर्सनैलिटी को बेस्ट डिस्क्राइब करना हो तो सोचो डेडपुल और वुल्वरीन दोनों ही गे होते, तो उनका जो बच्चा होता है ना वो लोबो निकलता। और उसके पास एक स्पेस बाइक भी है जो कि लिटरली उड़ सकती है। जब तुम गाड़ी ज्यादा तेज चलाते हो तो पापा नहीं बोलते कि चला रहा है कि उड़ा रहा है बेहया, तो ये इसके पापा को लिटरली जवाब दे सकता है कि उड़ा रहा है। जहाँ लोबो प्रॉपर जार्निया प्लेनेट का रहने वाला है और वहाँ का लास्ट सर्वाइवर है, और लास्ट सर्वाइवर इसलिए है क्योंकि इसने अपने पूरे प्लेनेट के लोगों को खुद ही मार दिया था जस्ट फॉर फन। और इसी से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि ये आदमी खाली गांडू नहीं है, बादशाह है गांडू है। जहाँ कॉमिक्स में इसका रोल यही है कि ये सुपारी लेकर काम करता है, किसी की भी सुपारी दे दो ये काम तमाम करके आ जाएगा, भले ही सुपरमैन या फिर सुपर गर्ल ही क्यों ना हो।
जहाँ इसकी पावर्स की बात करें तो इसके पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ जो कि सुपरमैन के लेवल की है, और इसके पास क्रेजी रीजनरेशन है बिल्कुल डेडपूल की तरह, और ये इमोर्टल है क्योंकि इस नासपीटे को स्वर्ग और नर्क दोनों जगह से बैन कर रखा है, मतलब उन लोगों को चाहिए ही नहीं है। फिर ये एक एक्सपर्ट ट्रेकर है, मतलब किसी को कहीं से भी ढूंढ के निकाल सकता है, और वेपन्स का किंग है, मतलब इसके पास चेन हुक, गन्स, बॉम्ब्स, स्पेस बाइक, पावड़ा, कुराड़ी, पेचकस सब अवेलेबल है। और देखो कोई कितना भी गांडू हो, उसूल सबके होते हैं, और इसका भी एक उसूल है कि ये कुछ भी हो जाए अपना कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ता है। और जब सुपर गर्ल के अंदर क्रेम को पता चले कि रुथाई और सुपर गर्ल उसको मारने के लिए आ रहे हैं, तो वो लोबो को हायर कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे सुपर गर्ल को मारने के लिए। और इसके चलते हमें लोबो का एक छोटा सा केमियो अपीयरेंस देखने को मिल सकता है जहाँ सुपर गर्ल और उसकी फाइट हो, बट मेन विलन नहीं होने वाला। मेन विलन मूवी का क्रेम ही होगा। और यहाँ ऐसा हो सकता है कि लोबो को बाउंटी देने के बजाय खाली इतना बता दे कि मैंने जिसको मारा था उसकी बेटी का नाम रुथाई था, बिकॉज आई थिंक दैट विल बी इनफ। बाकी आप लोगों का क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट बॉक्स में बता देना। इस मूवी को लेकर आपके क्या ओपिनियंस है, क्या आप एक्साइटेड हो इसके लिए या फिर नहीं, ये भी बता देना। एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो वरना आपकी फ्यूचर वाइफ आपकी फ्यूचर बेटी का नाम रुथाई रख देगी। बाय।